के करता धरता मनीष नायर सर अंधेरी विधानसभा के प्रमुख है। उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया है हमारे सभी यहाँ पे पीपीएल यानी कि पवई के पूरे खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका दिया है यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस करने का। और यहाँ पे सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही अच्छा खेल का मुजाहरा दिया है, बहुत ही शांति से मुकाबले हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि बल्लेबाज भेजना है सर, सरफराज सर बल्लेबाज भेजना है, मैच शुरू करना है। यहाँ पर पवई स्टार फील्डिंग जल्द से जल्द सजा ले। दोनों ही अंपायर हमारे अब नजर आएंगे। चलिए सरफराज सर से भी गुजारिश है बल्लेबाज भेजना है और पवई स्टार भी यहाँ पर फील्ड सजाते हुए नजर आएगी। पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि एक लाजवाब मुकाबले की हमें गुंजाइश है। क्वार्टर फाइनल भी आपने देखा होगा, फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला देखने के लिए मिला था, उसी तरह अब ये सेमीफाइनल क्या फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला जिस तरह होता है उसी अंदाज से ये मुकाबला भी नजर आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए यहाँ पर गेंद और बल्ले के बीच में अब छिड़ेगी जंग, देखना होगा क्या जमेगा क्रिकेट का रंग। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा, एक बढ़िया, एक जबरदस्त सा मुकाबला चलता हुआ जो कि पवई स्टार वर्सेस भाईचारा के दरमियान देखने के लिए मिलेगा। चलिए डीजे वाले भाई थोड़ा सा गाना बजा दे और फिर उसके बाद मैच शुरू किया जाएगा। सुनाई दे रहा है लेकिन उतना ही जबरदस्त अब मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। बल्लेबाजी के लिए नजर आएंगे कप्तान तबरेज और शामा जो कि शाम को अब खेलने आए हैं। अब देखना होगा शाम होते ही शामा आए हैं तो किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला है, ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है जो कि देखने के लिए मिलेगा। चलिए एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो कि 6 ओवर का मुकाबला होगा और ये करो या मरो का मुकाबला है। देखिए अगर आप अच्छा कर जाएंगे तो आपकी टीम फाइनल में नजर आएगी और आप अगर
कहीं खराब कर गए तो यहाँ से आपकी टीम बाहर होते हुए नजर आएगी। लेकिन बहुत ही रोमांच भरा, बहुत ही खतरनाक मुकाबले आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज साइड में हो जाए, सभी जो कि टीमें हैं वो भी थोड़ा सा बैठ जाए, आराम करे, थोड़ा सा मैच का आनंद ले, क्योंकि अब जितने भी दर्शक आए हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने भी काफ़ी कीमती वक्त निकालकर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लाइव मैच जो चल रहा है उसके माध्यम से भी घर बैठे बैठे ऑफिस में बैठकर कहीं भी आप किसी भी कारण ग्राउंड में नहीं आए तो आप घर बैठकर भी इसका आनंद लेते हुए नजर आएंगे। तो देखिए एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला पीपीएल सीजन 4 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है जो खेला जा रहा है पवई स्टार वर्सेस भाईचारा के दरमियान। चलिए शुरू करना है मैच को। पहले ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं रेयान आ रहे हैं पहले ओवर की जिम्मेदारी लेकर, और बल्लेबाजी पर यहाँ पर दिखेंगे कप्तान तबरेज। एक जबरदस्त बल्लेबाज है और अच्छे कप्तान भी है, और कप्तान ने कहा भी है कि 80 प्लस हम करना चाहेंगे। तो देखना होगा यहाँ पर पवई स्टार क्या 80 बनाने देगी या फिर उन्हें रोकने में कामयाब होंगे। चलिए पहली ही गेंद सेमीफाइनल की, और पहली ही गेंद ऑफसाइड में की थी और यहाँ पर कोई रन नहीं मिला, क्योंकि देखिए कप्तान ने सोचा होगा कि शायद वाइड होगी, लेकिन अंपायर का मानना है कि जी नहीं, यहाँ पर अच्छी गेंद, पहली गेंद ऑफ साइड में काफी बाहर रखने की कोशिश, वाइड यॉर्कर की कोशिश और कामयाब भी हुए। तो यहाँ पर अपने ओवर की दूसरी गेंद रेयान, फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंद, लेग कट हो रही है इनकी गेंद, और कहीं ना कहीं तबरेज जैसे बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं, दिक्कत में डाले हैं, कप्तान को थोड़ा सा चिंता में रखा है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रेयान की, कॉन्फिडेंट बड़ा है, और रेयान ने कहा भी है कि दुगना हमारे को कॉन्फिडेंट आया है, क्योंकि वो मुकाबला हाथ से निकल चुका था, शेर के मुंह से निवाला निकाला जाता है उस तरह से उन्होंने वो मैच जीता था, और जीती हुई हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील किया था उन्होंने। बहुत ही अच्छे यहाँ पर बाजीगर नजर आए हैं। ये टीम जो है बाजीगर है, क्योंकि देखिए हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है, तो हारते हारते जीते हैं, इसीलिए इन्हें बाजीगर कहा जाता है। तो देखना होगा यहाँ पर तबरेज पे थोड़ा सा प्रेशर बनाया है, 2 गेंदों पे कोई रन नहीं दिया, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है रेयान ने। और रेयान से जब इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने कहा भी था कि हमारा जो अब विश्वास जो है वो और ऊपर लेवल पे चला गया है, अब हम यहाँ से हारना नहीं चाहेंगे, यहाँ से हम जीत हासिल करके रहेंगे। लेकिन अंपायर का मानना है वहाँ पर कुछ हो रहा है, अंपायर बताएंगे कि आप अगर थोड़ा भी गेंद के करीब आते हैं तो वाइड दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। रूल्स और रेगुलेशन और स्टंप के आगे से अगर गेंद पकड़ते हैं तो वो भी बता रहे हैं अंपायर के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, वो बताते हुए, समझाते हुए। विकेट कीपर अगर आगे से गेंद को पकड़ते हैं तो नो बॉल करार भी दिया जा सकता है। तो इसी चीज का वहाँ पर डिस्कस हुआ है। बिल्कुल सही कहा है, हमने ऐसा बताया है अंपायर ने, हमारे अंपायर राणे सर, आप देख सकते हैं एक डांसिंग अंपायर है, बहुत ही बेहतरीन डांस करते हुए नजर आए थे। ओह इस बार थोड़ी सी दूर रखने की कोशिश, और इस बार वाइड मिलेगा। जी हाँ, इस बार काफी दूर रखी थी और तबरेज से दूर रखने की कोशिश में ही यहाँ पर काफी दूर की, उसी के कारण यहाँ पर वाइड मिला, एक्स्ट्रा से यहाँ पर खाता खुला है। देखिए बल्ले से जरूर रन नहीं आया, लेकिन वाइड के चलते यहाँ पर टीम का खाता खुला है 1 रन के साथ। 2 गेंदें बहुत ही कमाल की थी, लेकिन अब तीसरी गेंद पर वाइड किया। अब देखना होगा फिर से अपने ओवर की तीसरी गेंद, इस बार मौका है और विकेट मिल जाएगा, एक बड़ा विकेट कप्तान का डीजे। चलिए अब आने वाला बल्लेबाज
सैम सैम आ रहे हैं अब बल्लेबाजी के लिए। तो देखना होगा सामा और सैम की जोड़ी क्या कमाल करेगी। लेकिन यहाँ पर रियान की तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों पे कोई रन नहीं दिया था, तीसरी वाइड की थी। उसके बाद जब तीसरी गेंद करने आए तो बहुत ही जबरदस्त गेंद की और कप्तान का विकेट यहाँ पर मिला है और सरफराज ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया। देखिए सरफराज का आज दिन है, सरफराज ने आज अपने नाम ये दिन किया है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्लिप में खड़े थे और उतना ही बहुत ही लाजवाब कैच लेकर अपनी टीम का 1 विकेट हासिल करके दिया है। तो यहाँ पर रेयान की भी तारीफ करनी होगी, बहुत ही सही टप्पे पे, बहुत ही सही ठिकाने पे गेंद करते गए और कप्तान को अपने जाल में फंसाया। एक जबरदस्त कप्तान तबरेज जो कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज थे, लेकिन उनका विकेट लेकर दिया है। प्रभु मामा जो कि हमारे पुराने यहाँ पर सीनियर है और उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो अपना समय दिए हैं, उन्होंने यहाँ पर आए हैं। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे प्रभु मामा का। चलिए यहाँ पर बेहतरीन शॉट लगाया था, पॉइंट के ऊपर से खेला था, गेंद को पहुंचा दिया सीमा के पार 4 रन के लिए। तो यहाँ पे ये चौके के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। अभी भी 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे आना बाकी। आते ही सैम ने एक बेहतरीन शॉट लगाया और जो प्रेशर था वो प्रेशर को रिलीज किया इस चौके के साथ। अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है और स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। तो देखना होगा अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार रेयान सैम को, और इस बार भी कवर के ऊपर से, कवर पॉइंट के ऊपर से खेला है, खूबसूरत शॉट, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। डीजे पांच गेंदों पे 2 चौके बैक टू बैक लगाया है और ये बल्लेबाज पवेलियन से सेट होकर आया था और जिसका इस्तेमाल भी किया। देखिए ऑफ साइड गेंद कर रहे हैं और ऑफ साइड के स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। कवर पॉइंट, पॉइंट के ऊपर से खेलना पसंद है। तो आप देखना होगा आखिरी गेंद यहाँ पर रेयान की, इस बार भी कवर पॉइंट के ऊपर से खेला है लेकिन गेंद पेड़ों से जाके टकराई है। देखिए ये भी 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर बैड लक कहा जाएगा, हैट्रिक चौका हो जाता था, लेकिन ओवर हुआ। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे ये कैसा मैं सरफराज भाई से भी गुजारिश करूंगा मैच को जल्द से जल्द शुरू रखना है। किसी भी कारण एक साथ जमा नहीं होना है। कप्तान वाइस कप्तान बात कीजिए और गेंदबाज को तैयार रखें कि किस गेंदबाज को आपको दूसरा ओवर देना है, तीसरा ओवर देना है, चौथा ओवर देना है, 5वां ओवर आपके माइंड में होना चाहिए। तो चलिए दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं राशिद जो कि एक अच्छे गेंदबाज है। बढ़िया गेंदबाजी की थी राशिद ने भी इससे पहले मैच में। तो देखना होगा राशिद के पास गए हैं गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी पर आपको नजर आएंगे सैम, जिन्होंने 2 चौका लगाया था। आते ही एक प्रेशर बना था, वो प्रेशर को रिलीज किया था और इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद यहाँ पर फॉलो किया है राशिद ने। ऑफ साइड में पूरा आकर खेलने का प्रयास कर रहे थे सैम, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, पूरा फॉलो थ्रू में फॉलो किया और उसी अंदाज से गेंद की है यहाँ पर राशिद ने। बढ़िया गेंद, पहली ही गेंद बहुत ही सही ठिकाने पे, बहुत ही सही टप्पे पे की थी। अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे फिर से सैम। इस बार भी बड़ा हिट लगाया है और वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर है। 1 बाउंस खिलाड़ी के पास गेंद गई, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। स्कोर में बढ़ोतरी होगी, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 11 रन। देखिए 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिला है अब तक दोनों ही टीमों के दरमियान। दोनों ही
हारना नहीं चाहते, हार मानना नहीं चाहते। और देखिए यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस जो करेगा वही जीतेगा। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी गेंदबाजी फिर से राशिद, सामना करेंगे शामा और बढ़िया गेंद यहाँ पर अच्छी गेंद, अपील की थी लेकिन अंपायर ने देखिए किस तरह से नकारा है। बहुत ही अच्छे स्टाइल में हमारे अंपायर और बहुत ही कमाल की अंपायरिंग का मुजाहरा किया है। तो क्या गेंद थी, यॉर्कलाइन गेंद थी और उसे बल्लेबाज ने कहा भी कि बल्ला लगा है और अंपायर ने भी कहा जी हाँ ये नॉट आउट है। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। राशिद, चौथी गेंद, इस बार अपील और अंपायर ने आउट करार दे दिया है। एलबीडब्ल्यू आउट यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा यहाँ पर राणे सर ने कहा है कि जी हाँ एलबीडब्ल्यू अब तीनों स्टंप के बीचों बीच पाए गए थे, इसी के लिए आउट मिलेगा। यहाँ पर शामा आउट हुए हैं। देखिए शामा जो कि नाराज है, हताश है, लेकिन आपको मानना होगा सर, ऐसा परवेज सर जहां कहीं भी हो प्लीज, सलमान भाई आपको याद कर रहे हैं, प्लीज मंच के करीब आ जाए। परवेज भाई, चलिए सर मैं गुजारिश करूंगा अंपायर आउट करते हैं देते हैं तो आपको जाना होगा। देखिए उन्होंने कहा है कि हाइट का बता रहे हैं अभी कि हाइट के ऊपर गेंद गई है, लेकिन अंपायर का मानना है कि जी नहीं हाइट के ऊपर नहीं गई है। तो यहाँ पर अब आउट होकर जा रहे हैं। तो चलिए बिना खाता खोले यहाँ पर डगआउट की तरफ रवाना किया है गेंदबाज राशिद ने। अब आने वाला बल्लेबाज शैलेश आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, लेकिन यहाँ पर राशिद ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। और देखिए पहले भी उन्होंने यॉर्कलाइन गेंद की, फिर उसके बाद पैरों को टारगेट किया लेकिन एज लगा था, और उसके बाद फिर से पैरों को टारगेट किया और इस बार तीनों स्टंप के बीच में पाए गए, इसीलिए अंपायर ने आउट भी करार दिया है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया है राशिद ने। अब देखना होगा, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन की ओर रवाना हुए। दोनों ही ओपनर यानी कि एक कप्तान तबरेज और दूसरे शामा, दोनों ने खाता नहीं खोला है और दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज थे उस टीम के, दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने खाता खोला नहीं है सेमीफाइनल मुकाबले में। तो चलिए यहाँ पर राशिद, ओहो खूबसूरत से कवर ड्राइव। देखिए जिस तरह मरीन ड्राइव नजर आता है उस तरह का ये खूबसूरत कवर ड्राइव है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा भी किया है। तीसरे की गुजारिश है और 3 रन हो जाएगा। जी हाँ 3 रन चुराया है, इस 3 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन राशिद। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की, आते ही कवर के ऊपर से इस तरह का शॉट खेलना लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है और बहुत ही कमाल के लगे हैं ये बल्लेबाज शैलेश यादव। तो शैलेश भी एक अच्छे बल्लेबाज है और आते ही 3 रन चुराया। अब सामना करेंगे सैम। आखिरी गेंद इस बार भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त खेला है और 1 रन मिल जाएगा। दूसरे की तलाश, रनआउट का खतरा हो सकता है। हाना में यहाँ पर गड़बड़ हो सकती थी और यहाँ पर देखना होगा रनआउट का मौका भी छूटा है। देखिए आसानी से यहाँ पर रनआउट मिल सकता था, यहाँ पर तालमेल में गड़बड़ नजर आ रही थी और यहाँ पे तालमेल में गड़बड़ और 2 रन मिला।
स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे देखिए कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक पार्टनरशिप में कॉलिंग का होना बहुत जरूरी है और एक दूसरे पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर जब आप दौड़ लगाते हैं तो आपको सामने वाले बल्लेबाज पे विश्वास रखना होता है, उम्मीद रखनी होती है कि उसने सही कॉल दिया है आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ नजर आई थी, थोड़ी सी दुविधा भी नजर आए थे। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के कॉल पर एक ही तरफा रन भागा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे खराब थ्रो के चलते रन आउट नहीं मिला। अगर रन आउट हो जाते तो यहाँ पे दुविधा में आ जाती भाईचारा की टीम। चलिए 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी पर आए हैं एक बेहतरीन सुपरस्टार कहा जाएगा इन्हें, क्योंकि पवन जिन्होंने 2 6 लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था, ये अब इस टीम के सुपरस्टार बन चुके हैं, क्योंकि कमाल की बल्लेबाजी की थी। अब गेंदबाजी में भी दमखम दिखाते हुए। तो चलिए पहले ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं पवन अपने, और इस मैच का तीसरा ओवर है लेकिन उनका पहला ओवर है, तो देखना होगा अपने पहले ओवर की जिम्मेदारी। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, पुल किया है, गेंद हवा में है और कैच हो जाएंगे। यहां पर विकेट मिला है डीजे। सर चलिए समय जाया ना होने दे प्लीज, मैच शुरू करना है। और अब आने वाला बल्लेबाज गयाज आ रहे हैं। चलिए गैस आए हैं, अब देखना होगा गैस किस तरह से खेलेंगे। और गेंदबाजी में काफी अच्छी गेंद की है, पहली ही गेंद पे पवन ने यहाँ पर विकेट दिलाया है अपनी टीम को, और ये तीसरा झटका लगा है अब भाईचारा की टीम को। अब देखना होगा गैस आए हैं, ओहो आते ही ऑफसाइड की गेंद और रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन खतरा टला है और थोड़ी सी बाहर थी, इसीलिए अंपायर ने अपने हाथों को कस दिया और वाइड करार दिया है। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। और 17 जब भी होता है मेरा ऐसा मानना है कि बल्लेबाजी टीम को खतरा होता है, तो देखना होगा ये खतरा। ओहो यहाँ पर मौका था लेकिन अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद नीचे रही है और बल्लेबाज ने भी उसे खेलने का प्रयास किया जरूर था, लेकिन खेलने में कामयाब हुए नहीं। तो एक अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं, बढ़िया गेंदबाज पवन। 2 गेंदें हो चुकी है, फुल टॉस गेंद और इस बार भी कवर पॉइंट की तरफ से निकाला है गेंद को, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए डीजे। प्राप्त किया है। ओहो इस बार बढ़िया गेंद, उतने ही खूबसूरत अंदाज से खेला भी है बल्लेबाज ने और मिसफील्ड के चलते यहाँ पर गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए डीजे।
अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया गया है। जब से आए हैं थोड़ा सा भाईचारा के खेमे में खुशी नजर आ रही है। चलिए आखिरी गेंद है और स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 27। चलिए तीसरे ओवर की ये आखिरी गेंद है। पवन अपने ओवर की आखिरी गेंद, फुटटॉस गेंद और इस बार भी बहुत ही लाजवाब खूबसूरत बेहतरीन शॉट लगाया, गेंद को पहुंचा दिया। सा साइड में कर ले, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो, आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो मेन रास्ता है वो रास्ते से प्लीज साइड में कर दे, क्योंकि मेन रास्ते से ही हमारे गेस्ट आने वाले होंगे, क्योंकि अभी उनका आने का समय भी हो चुका है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा जो बाइक वहां पे पार्क होगी वो साइड में कर ले। चलिए रियान आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर हो चुके हैं। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 35 रन 35 रन हो चुके हैं। देखिए 3 ओवर यहाँ पे पहले 33 हुआ है। 33 रन हुए। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। चलिए 3 ओवर 33 रन। अब चौथे ओवर की जिम्मेदारी रियान के कांधों पर दी गई है और ये दो जोड़ी बहुत ही कमाल करते हुए, बहुत ही धमाल करते हुए अपनी टीम के लिए। चलिए यहाँ पर फिर से रियान, ओहो पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद निकल जाएगी 1 बॉस 4 रन। डीजे उसी तरह से भाईचारा ने तकदीर बनाई है अपनी। एक समय पे लग रहा था कि तकदीर उनसे रूठी हुई है, लेकिन उसके बाद सैम और गैस ने उस पारी को संभाला है और उभारा भी है। तो स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 41 रन। गयाज जो कि एक अच्छे बल्लेबाज, जब से गयाज आए हैं तब से गयाज ने रनों को बढ़ाया है और सैम का भी साथ दिया है और सैम ने भी बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला। ये दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप भी अच्छी है और अच्छी तरीके से रनों को भी बढ़ाया है। तो स्कोर को बढ़ा दिया है 41 रन 41 रन 4 ओवर के बाद। अब 2 ओवर आना बाकी है, यानी कि 12 गेंदें रह चुकी है और गेंदबाजी पर आए हैं राशिद। और राशिद आप जानते हैं एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी की थी, विकेटें भी अपने नाम की थी। और यहाँ पर मौका है लेकिन खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर रह जाएगी गेंद। 1 रन मिल जाएगा बड़े आसानी से। सरफराज वहां पर मौजूद है व्हाइट कैप में, बहुत ही खूबसूरत नजर आते हुए सरफराज। और सरफराज ने देखिए एक छक्का लगाकर उम्मीद जगाई थी अपनी टीम को और काफी फॉर्म में भी नजर आए थे। तो देखना होगा यहाँ पर राशिद फिर से अपनी दूसरी गेंद लेकर तैयार, अपने ओवर की दूसरी गेंद। और इस बार बेहतरीन शॉट है, सड़क पे कड़क है, गेंद चले जाएगी सीमर के बाहर 6 रन। डीजे
थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त। देखिए गेंद भी पाले पे थी और बल्लेबाज भी तैयार थे कि कब पाले पे गेंद आएगी और कब ऐसा शॉट खेलेंगे, और सैम लाजवाब नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी में काफी कमाल के बल्लेबाज है, और बड़े मैच में अगर बड़ा खिलाड़ी इस तरह से बल्लेबाजी करता है तो उसका नाम भी बड़ा होता है। और यहाँ पर गैप दरारों में फरार किया है, गेंद को सीमा रेखा पार 4 रन के पर भाईचारा ने भाईचारे की तरह यहाँ पर दोनों ने जोड़ी बनाई और 52 तक अपनी टीम को ले गए। तो अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है। राशिद के ऊपर बड़ा प्रहार किया है, छक्का लगाया फिर चौका लगाया। अब देखना होगा यहाँ पर 52 रन हुआ है, 52 हुआ है सर। चलिए यहाँ पर स्कोरर मौजूद है, इसलिए मैंने आपसे गुजारिश भी किया था कि 12 मैन भेजना जरूरी है। चलिए 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। चौथी गेंद फुल टॉस और फुल टॉस लिया भी है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के बाहर। 6 रन डीजे। मैं भी मर जाऊंगी। जबरदस्त, बहुत ही कमाल की पारी खेलता हुआ सैम नाम का बल्लेबाज। सैम नाम का एक तूफान आया है जो रुकने के लिए थमने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पवई स्टार को डुबाता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। क्या कमाल की पारी खेली है सैम ने, और अपनी टीम को एक ऊंचाई तक लेकर जाने का काम किया है। 33 रनों पे नाबाद खेल रहे हैं यहाँ पर सैम। बहुत ही कमाल की पारी खेलता हुआ ये बल्लेबाज। और ये और सरफराज, सरफराज है तो सब कुछ पॉसिबल है डीजे। लेकिन एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए सैम के लिए भी, क्या कमाल की पारी खेली है। 33 रन बनाया है और 33 रन पर विकेट गिरा है उनका खुद का 33 रन उन्होंने बनाया, एक ऊंचाई तक लेकर गए हैं। स्कोर जा पहुंचा है टीम का 58 रन, 58 रन। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी राशिद की भी और सरफराज की भी। राशिद ने अच्छी गेंद की, जाल में फंसाया, और सरफराज ने भी बहुत ही बढ़िया कैच लिया है। इरफान आ रहे हैं, और इरफान जो कि इस टीम के मैक्सवेल है, तो मैक्सवेल अब आए हैं। अगर इरफान 3 गेंद पे 3 हैट्रिक 6 लगाते हैं तो हमारे मामू की तरफ से एक वॉशिंग मशीन आपको गिफ्ट दिया जाएगा और ब्रांड न्यू दिया जाएगा। सर ऐसे वैसा थोड़ी ना, हमारे जब भी मामू कुछ इनाम लगाते तो ब्रांड ही लगाते हैं। और इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कामयाब हुए नहीं है। 1 रन मिल जाएगा। और कामिल भाई की तरफ से भी एक छक्के पे 1000 रुपए का इनाम है। एक छक्के पे 1000 रुपया कामिल भाई की तरफ से। चलिए यहाँ पे कामिल भाई ने भी बड़ी काबिलियत दिखाकर और कहा है कि सर अगर आप छक्का लगाते तो 1000 रुपया। चलिए ओवर हो चुका है, स्कोर जा पहुंचा है 59 रन, 59 रन। चलिए नूर आए हैं, अब नूर क्या करेंगे अपनी टीम के लिए। राशिद ने काफी महंगा ओवर किया है, 18 रन दिया है राशिद ने भी। विकेट जरूर लिया था लेकिन 18 रन खर्च किया है। चलिए सर मैच शुरू करना है, मैं गुजारिश करूंगा, आखिरी ओवर है, अंपायर थोड़ा सा जल्दी करना है।
इसके बाद भी दूसरा सेमीफाइनल भी खिलाना है, फाइनल भी खिलाना है। तो हमारे मामू यहाँ पर मौजूद है। मामू ने कहा है कि 3 हैट्रिक छक्का लगाते हैं। 3 हैट्रिक छक्के पे पहले तो वॉशिंग मशीन लगाई थी, अब कहा है कि अगर 3 हैट्रिक छक्का आता है ये सब चीजों की जरूरत होती है। इरफान भाई अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो कामिल भाई ने कहा है कि 2 किलोमीटर का फाइबर उनको दिया जाएगा। ये कैसा इनाम है? चलिए 2 किलो और, लेकिन यहाँ पर सबकी उम्मीद पे शायद पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं और अंपायर नहीं, अंपायर डिसीजन अंपायर। चलिए सर 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 सब ना जमा हो, हमारे अंपायर और लेग अंपायर बात करेंगे, जो भी होगा डिसीजन दिया जाएगा। तो प्लीज कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है, आप लोग आर्ग्यूमेंट ना करें प्लीज। तो इरफान पे देखिए कितने इनाम लगाए गए थे, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है। तो हमारे थर्ड अंपायर माने सर थोड़े से बिजी होंगे और चेक करेंगे क्या है ये, क्या ये स्टंपिंग आउट है नहीं है, ये चेक होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जितने इनाम आ रहे थे, उस अगर आउट होगा तो उस उम्मीद पे पानी फिर जाएगा। लेकिन उम्मीद होगी, दुआएं होंगी उनके साथ कि वो विकेट ना जाए। अंपायर डिसीजन नॉट आउट, तो यहाँ पर अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। चलिए सर, चलिए फील्डिंग सजाना है। जीवन दान मिल चुका है, इनाम अभी भी जारी है। हमारे मामू की तरफ से आटा पीसने की चक्की यानी कि एक मशीन दी जाएगी। और YouTube में भी आप देख सकते हैं, देखिए एक्शन रिप्ले वहां पे छोड़ दिया गया है, आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये आउट है या नहीं है। और हमारे थर्ड अंपायर माने सर का भी हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा किया और कहा कि जी नहीं, ये नॉट आउट है। 3 छक्कों पर चक्की और प्लस वॉशिंग मशीन और एक इनाम लगाया था, 1000 रुपए का इनाम तो एक छक्के पे था और कुछ इनाम था। 2 किलो फाइबर का वायर भी दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। चलिए देखना होगा। ओह बढ़िया गेंद यहाँ पर बीट करा दिया है। अब क्या रन आउट होंगे, देखना होगा। यहाँ पे रन आउट की कोशिश है, लेकिन पहुंच जाएंगे ऐसे लग रहा है, लेकिन अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। ओह थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया है अंपायर ने, माने सर को थोड़ा सा बिजी किया है और माने सर किसी की नहीं मानेंगे और देखेंगे और फिर अंपायर का डिसीजन सुनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही देखिए विकेट अपनी गंवाने की कोशिश की थी क्योंकि बीट हो गए थे, लेकिन मौका देना चाहते थे यहाँ पर बल्लेबाज इरफान को मौका देना चाहते थे। गयास, इरफान गयास को मौका देना चाहते थे, तो देखना होगा। गयास तो मुकम्मल कर लिया है रन, और यहाँ पर जो रियान दौड़ रहे थे वहां पर थोड़ा सा डेंजर जोन था, तो वो क्या मुकम्मल है नहीं है वो देखना होगा। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा फील्ड सजा ले सर, जो भी डिसीजन होगा मिल जाएगा, बेफिक्र रहे। फील्ड सजा ले आप लोग। और अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, यानी कि पूरा मुकम्मल। और ऐसा लग भी रहा था सिराज सर, देखिए जैसे ही मैंने देखा दौड़ रहे थे तो रन पूरा मुकम्मल हो चुका था। चलिए 1 रन मिलेगा यहाँ पर। अब स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। चलिए 60 रन हो चुका है यहाँ पर। चलिए मैच शुरू करना है सर जल्द से जल्द। 60 रन, एक ही बॉल है भाई।
है मामू, 4 बॉल बाकी है। 2 6 अगर लगाते हैं इरफान तो स्त्री भी फ्री दी जाएगी मामू की तरफ से। क्या बात है मामू, ऐसे इनाम तो हमारे को भी जरूरत है। स्त्री, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चक्की का आटा, आटे की चक्की, ये पूरा घरेलू चीज दे रहे हैं तो इनके साथ साथ इनके घर वाले भी खुश होंगे। अच्छा जवई है, ओह अच्छी बात है, ये बात समझ में आई अभी। चलिए यहाँ पर बाउंस गेंद और 2 रन डिक्लेयर जोन में गेंद गई है। चलिए बाउंस और बल्ले पे लगा था, एज लगा था, इसी के कारण अंपायर ने 2 रन करार दिया। इस 2 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी 62 रन। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है और अभी भी इनाम जारी है। और जो इनाम लगाया जा रहा था, अभी अभी खबर आई है कि मामू के जवई है तो घर की चीज घर में जाएगी। सही है सर, सही है, जवई का भाई है। चलिए कोई बात नहीं, जवई हो या जवई का भाई हो, बात तो एक ही है। और इस बार गेंद थोड़ी सी बाहर जाएगी, अंपायर का इशारा आएगा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन, 63 रन हो चुके हैं। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। महंगा ओवर घट रहा है, ये भी वाइड करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब देखना होगा 3 गेंदे। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और क्या छूट रहा है। सरफराज वहां पर मौजूद थे लेकिन अच्छा थ्रो और रन आउट। यहाँ पर रन आउट लेने में कामयाब। देखिए कैच जरूर छूटा था लेकिन उसके बाद रन आउट मिला है और गैस की पारी का यहाँ पर अंत हुआ है। चलिए डीजे की पारी खेल रहे थे, बहुत ही उम्दा पारी खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर विकेट मिला है। 23 पर यहाँ पर आउट होकर गए हैं गयास। बहुत ही अच्छी उम्दा पारी खेली, छोटी पारी लेकिन बहुत ही कमाल की है। अब 2 गेंदे आना बाकी है। अब आने वाला बल्लेबाज उजैफ आए हैं बल्लेबाजी के लिए और आते ही कवर पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार। आखिरी गेंद आना बाकी है। आखिरी गेंद पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा। आते ही चौका लगाया है, अब जरूरत है बड़े हिट की, लेकिन यहाँ पर बढ़िया गेंद और यहाँ पर बीट करने में कामयाब। ओवर हुआ, चलिए यहाँ पे 6 ओवर पूरे समाप्त और स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। 59 रन बनाकर जीतना होगा, यानी 69 रन बनाकर जीतना होगा। 69 रन 69 रन बनाकर जीतना होगा, 69 रन बनाकर जीतना होगा। और अब जो 69 का लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी पवई स्टार, क्या उस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी ये देखना होगा। लेकिन आगे की कमेंट्री का हाल सुनाएंगे। एक बेहतरीन आवाज, एक मधुर आवाज, एक ऐसी आवाज जो शायरी पे शायरी मारना जानते हैं, कॉमेडी करना जानते हैं, कमेंट्री करना जानते हैं, तो हम उन्हें आवाज देंगे सिराज सर को।
उड़ाया जाएगा। चलिए जल्दी आना है सर, सर जल्दी आना है थोड़ा। कप्तान आ जाए टॉस के लिए। चलिए शेर बहादुर खान के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। आपको कैमरे की तरफ देखना है थोड़ा सा, एक मिनट यहाँ है कैमरा। चलिए हमारे एनके लॉयन छुपा के उड़ाना है आपको। एनके लॉयन के कप्तान यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ हमारे पवई विनर है। चलिए कौन कहेगा? चलिए टॉस कहेंगे, उड़ाइए सर। टेल कहा है और टेल आया भी है, टॉस जीता है। टॉस जीत के क्या लेना चाहेंगे सर आप? हम फील्डिंग का फैसला लेंगे। चलिए फील्डिंग करने का फैसला कर लिया है। चलिए चलते हैं कॉम्बॉक्स की ओर और शुरू करेंगे हमारे सिराज भाई की जबानी ये मैच की कहानी। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक।
लक्ष्य को प्राप्त करेगी। बड़ा टारगेट है, लेकिन बड़े मुकाबले में जब बड़े टारगेट हो तो उसे अचीव करने का प्रयास आपको करना होगा। समय बहुत जल्दी से जा रहा है, सूरज डूबने की कगार पर है। कहते हैं कि सूरज डूब रहा है यारो, दो चौर शॉट सिक्सर के तो मारो, रास्ते भुला दो सारे गेंदबाज के। अब देखते हैं कि किस तरह से गेंदबाज के रास्ते भुलाए जाते हैं, या गेंदबाज जो है भूल भुलैया में लेकर आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। गेंदबाजी मार्ग पर स्काई, शैकी, क्या है स्काई? खाली स्काई, स्काई आसमान, हिंदी में कहे तो आकाश। स्काई की पहली गेंद, ओ नो बॉल का इशारा, इट्स अ बीमर डिलीवरी, और बीमर डिलीवरी पे मिलेगा फ्री हिट। बीमर डिलीवरी, राणे सर का निर्णय। रिव्यू लेना है? नहीं, एक मिनट, अंपायर का निर्णय आने दे। नो, अंपायर ने कैंसिल किया है। अब अगर बैट्समैन रिव्यू है क्या? बीमर के लिए रिव्यू है सर अंपायर। एक मिनट, पहला वहां से इशारा तो आने दो मेरे भाई। ठीक है, लीगल डिलीवरी। बहुत आगे आगे निकल चुके थे शफल होके अपनी क्रीज से। ये लाइव में छोड़ दे भाई, आप लाइव में भी चेक किया जाता। मैं बोलूंगा यार, ट्रिपल एस कैमरामैन की बहुत जबरदस्त कामगिरी है भाई। किसी भी मूवमेंट पे जो कैमरे का ये लोग एंगल सेट करते हैं, बहुत जबरदस्त। हर क्रूशियल मूवमेंट को इनके कैमरे की आंखें कैच करती है। बहुत बढ़िया ट्रिपल एस, वेरी वेल गाइस, कैमरामैन वेरी वेल। स्काई, सामने है रेहान, वो बाहर निकलती हुई गेंद, लेग कटर गेंद थी। ऑस्टम के काफी बाहर से गेंद को कट करके पहुंचाया टबरेज के हाथ में। बहुत बढ़िया। ये मुकाबला बहुत रोमांच से भरने वाला है। दर्शकों, सीट की पेटियां बांध के रखें, दिल थाम के रखें। कोल्ड ड्रिंक्स पॉपकॉर्न्स खाते रहे, पर अपने पैसे से। ये मुकाबला इतनी आसानी से समाप्ति की ओर नहीं जाएगा, अंत तक जाएगा। और हर बॉल 420 वोल्टेज का झटका देने वाली गेंद होगी। बड़ा हिट लगाया है ग्यास, और ये कैच आउट। डीजे
इस इलाके का एक जबरदस्त बल्लेबाज जिसकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में। और पठानी चुस्ता, दिमाग में घुसता, सब हरा हरा सूझता और सामने वाला पूरा सूझता। अब गेंद को कितना सुझाते हैं ये देखना है। सरफराज, अपनी टीम को बड़े हिट से सरफराज करने की जरूरत सरफराज को। ओपो कट लगी है, गली से गेंद निकल रही है थर्ड मैन की दिशा में और ये 2 रन डिक्लेयर पर मिलेंगे। अच्छी शुरुआत आते ही सरफराज की, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। पहली गेंद 2 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 3, 1 के नुकसान पर। 4 गेंदें अब तक। बच्चे सारे नीचे हो जाएं भाई प्लीज, स्टेज पर कोई अभी ना आए। वॉलंटियर कमेटी मेंबर्स प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखें। सब बच्चों लोग नीचे ले लो भाई, गेस्ट आने वाले। स्काई ऑफ स्टंप के बाहर, हवा में गेंद। ओ क्या ड्रॉप, क्या ड्रॉप, क्या ड्रॉप, दिस इज अनबिलीवेबल। ये गलती नहीं, ये गलती नहीं, ये गुनाह है। बहुत बड़ा झटका है ये। सरफराज को एक लाइफलाइन, एक मौका। अब इस मौके को बड़ी पारी में कन्वर्ट करने की जरूरत सरफराज को। ये अफसोस होगा भाईचारे को इस विकेट का यदि सरफराज यहां से अर्लीस्ट पिक करते हैं और बड़े हिट लगाते हैं। स्काई अगली गेंद, इनसाइड आउट। ओह माय गॉड, दिस इज फैबुलस परफॉर्मेंस डीजे। ग्याजू नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी। सादान। वो पहली ओवर की अभी भी समाप्ति के लिए, ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद रनों की संख्या 4, 2 के नुकसान पर। और ये तीसरा विकेट भी था इस ओवर के अंदर, लेकिन एक मौका अब सरफराज के पास है। यहां से सरफराज को संभल कर खेलना होगा। लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन प्राप्त किया जा सकता है यदि विकेट आपके हाथ में हो। फिरोज है गेंदबाजी मार्ग पर। फिरोज के ऊपर अब जिम्मेदारी। वो बहुत खूबसूरत गेंद कट किया सरफराज ने और शामा का जबरदस्त फील्डिंग। पॉइंट पे खड़े हैं, आपको पता है कि पॉइंट पे किसी भी टीम के सबसे होनहार खिलाड़ी करते हैं। जॉन्टी रोड्स को आप देख सकते थे कि पॉइंट पर ही खड़ा करते थे। आप भारत के युवराज, जडेजा जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी पॉइंट पर करते हैं, क्योंकि पॉइंट क्रिकेट के अंदर सबसे अहम फील्ड पोजीशन होती है। और सबसे तेज बॉल पता है क्रिकेट में कहां आता है? वो होता है फर्स्ट स्लिप। फर्स्ट स्लिप एक ऐसी जगह है जहां गेंद से दुगनी रफ्तार में गेंद वहां पर आती है। ओ लोअर फुल टॉस, कारपेट बनाया, फील्डिंग की कोशिश वहां पर और 1 रन देकर रोका जरूर है। अच्छी गेंद, जबरदस्त रोका क्योंकि उनके पीछे कोई खिलाड़ी नहीं था। ये गेंद अगर उनसे मिस होती तो शायद काउ कॉर्नर की तरफ 4 में चली जाती है गेंद, लेकिन 3 रन बचाने में सक्षम रहे अपनी टीम के लिए। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 6, 2 के नुकसान पर। 2 गेंदें अब तक, 4 गेंदें आना बाकी फिरोज की। बहुत सही लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर सही लाइन। विकेट लेने का कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं, विकेटों पर गेंद है ही नहीं। गलतियों करने का मौका बल्लेबाज को देना चाहते हैं और बिल्कुल सही सोच। ऐसे समय पे आप रन बचाने हैं, विकेट प्राप्त नहीं करनी है। सरफराज बहुत जबरदस्त फॉर्म में।
Oh my God! Furniture destroy. You miss. I will definitely hit. DJ. उसकी दो गेंदे आप देखें विकेटों के बाहर, और बल्लेबाज सरफराज को मौका दिया कि उस जगह पर आए जहां मैंने पहले 2 गेंद की थी, और जैसे ही वो जगह पे आए मिडल ऑफ द स्टंप गेंदबाजी की, यानी अपने माइंड को चेंज किया फिरोज ने और भाप लिया कि पहले ही बाहर निकले हैं, इस बार सीधे स्टंप पर गए। तो सही गेंदबाजी, सही समय पे सही गेंदबाजी, अच्छे गेंदबाज की निशानी। पूरा प्रेशर पवन स्टार पर, और होगा बड़ा मुकाबला है, बड़ा मैच है, बड़े टूर्नामेंट है, और ऐसे टूर्नामेंट में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। और इसके मुख्य आयोजक आदरणीय श्री मनीष नायर, अंधेरी विधानसभा प्रमुख, और आप देख सकते हैं चंद्रवती मौर्य मैम माजी नगर सेविका, इन दोनों के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का आयोजन, बेहतरीन आयोजन, और ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर कामयाबी के साथ बढ़ता हुआ। फिरोज साइड चेंज करते हुए इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट। जबरदस्त, बिल्कुल विकेट के ऊपर से गई है ये गेंद, यहां से नजर आ रहा है वो गेंद, आप जितना शफल होकर बाहर आए थे बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से गई है ये गेंद। इस वक्त इस ग्राउंड में उपस्थित इस इलाके के बहुत बड़ी शख्सियत, इस इलाके के हमारे बुजुर्ग आली जनाब इज्जत माब शेर बादर खार साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ साहबुद्दीन भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ मंच पर आएं और तशरीफ फरमा हो जाए, जलवा फरमा हो जाए, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और हमारे इस दाइश की इज्जत अफजाई हो। इस इलाके के मातबर शख्सियत अली जनाब इज्जत माब शेर बादर खान साहब और साहबुद्दीन साहब। डॉट बॉल और रनों की संख्या 8। स्काई पहला गेंद डॉट बॉल, हवा में है गेंद, नीचे खिलाड़ी, और ये आसान सा कैच।
एक के बाद एक विकेटें गिरती हुई और मुश्किलें बढ़ती हुई, टारगेट धीरे धीरे दूर होता हुआ। तीसरा ओवर जारी और सारी 2 गेंदें अब तक, 2 गेंदों में कोई रन नहीं। स्काई का पहला ओवर केवल 4 रन का रहा था और 2 सफलता प्राप्त की थी, और इस ओवर में भी 1 सफलता, यानी कुल मिलाकर स्काई ने 3 विकेटें चटका ली है सेमीफाइनल में। अंपायर के लिए थोड़ा परवेश भाई पानी का इंतजाम करें, अंपायर के लिए इशारा दे रहे हैं। और डीजे थोड़ा सा ये माइक की आवाज बढ़ाए ना डीजे। हेलो चेक, क्योंकि हमारी आवाज बैठ जाएगी तो फिर भाई कार्यक्रम बैठ जाएगा, कल भी बोलना है दूसरी जगह, थोड़ा आवाज बढ़ा के रखे। थैंक यू डीजे, थोड़ा सा और डीजे। हेलो चेक चेक चेक। ओ क्या लेग कटर, ऑफ कटर, बाहर से अंदर, अंदर से कभी बाहर ना आ सके ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा जूली फिल्म में कहा था। बॉबी देख रहा था मैं, आपका ध्यान है या नहीं। इस बार कारपेट शोक डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी है, 1 रन के लिए। तब रेस के हाथ में आती हुई गेंद, और ये देख सकते हैं जंगल में चीते भी दौड़ रहे हैं। कृपया कर ऐसे चीतों को हाथ न लगाएं। अब उसे कोई छेड़ने जाएगा तो बोलेगा कि कुत्ता तो मैं हूं, हरकत कौन और कर रहा है। 4 गेंदे, 9 रन। स्काई डाइव लगाते हुए अपनी टीम के लिए, बंजी जंपिंग। अगला मैच भी बहुत रोमांचक है, एनके लॉयंस वर्सेस विनियर के बीच। हवा में नोमैंस लैंड एरिया में गिरी है, नीचे गियाजू, और 1 रन यहां पर और खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। तीसरा ओवर चल रहा है और अभी भी रनों की गति पर पूरी तरह से लगाम लगाए हुए हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर भाईचारे की। 10 ओनली 10 1-0। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कभी भी कुछ भी किसी भी क्षण हो सकता है। स्काई, ओ फिर से एक ऑफ कटर गेंद, हल्की सी मिसफील्ड वहां पर, लेकिन 1 रन से ज्यादा नुकसान नहीं ले पाएंगे। 11 रन ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 11। विकेटों की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 4 विकेटें अब तक जा चुकी है। आफ्टर 3 ओवर 11 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट। 3 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 11 रन 4 गडी बाद। टीजे अंत में स्कोर बड़ा कर दिया जाए, टारगेट को लंबा कर दिया जाए। तबरेज की ये जबरदस्त कप्तानी कि जितना हो सके टारगेट लंबा होगा, डिफिकल्टी होगी, ताकि कम से कम रन देकर यहां पर फिरोज ओवर समाप्त करे। अपने दोनों स्ट्राइक बॉलर्स को 4 ओवर कराकर आगे ले जाने का प्रयास। फिरोज इस ओवर की पहली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हवा में गेंद और नीचे गेंद निकल जाएगी। जी हाँ, निकल गई। 4।
भाई बाइक्स जो खड़ी है मेन एंट्रेंस पे, जो बाइक खड़ी है प्लीज वहां से पूरा रास्ता जाम हो गया है, गेस्ट आने वाले हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहां जिसकी भी बाइक है रास्ते से हटा लें या मैदान के अंदर ले आए, साइड साइड में बहुत जगह है यहाँ पर, बाउंड्री के बाहर प्लीज जिसकी भी बाइक है हटा ले सर। एक कारपेट शॉक गैप में है और एक 4 डीजे। लोगों ने बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही पिक्चर देखी होगी, उसमें जैकी श्रॉफ जब गाना सुनता था तब फाइटिंग करता था। ये बल्लेबाज जब शहनाई की धुन सुनता है तो 2 चौके लगाता है। एक बार फिर आप रेडी रखे भाई, ये तीसरा भी मारेगा ये शहनाई सुन के। भाई जिसकी भी रास्ते में गाड़ियां हैं हटाए प्लीज, एंट्रेंस से जिसकी भी गाड़ियां हैं। और मैदान में 2 भाई हमारे चल के आ रहे हैं, भाई थोड़ा जल्दी आना है, साइड से आ जाएं। थैंक यू सर। ओ बल्ले की एज और अंदरूनी हिस्से से टकरा करके डिक्लेयर जोन में 2 रन। आप बाहर से आ जाएं थोड़ा सा प्लीज बच्चों के साथ। दो रन के साथ और स्कोर बढ़ता हुआ 23। 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 23। फिरोज की अगली गेंद, वो स्ट्रेट खेला है, ग्याजू है फील्ड पर और अच्छा बैकअप वहां पर स्काई का, लेकिन 1 रन केवल। बहुत बढ़िया फील्डिंग ग्याजू की। स्काई ने भी अच्छा बैकअप दिया था कि अगर कोई डिफिकल्टी हो तो बैकअप रहे। लास्ट बॉल है इस ओवर का, 24 रन स्कोरबोर्ड पर और 45 रनों की जरूरत अभी भी। 13-45। सर बाइक के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज जिसकी भी बाइक है अंदर ले ले, यहां पर मैदान में ले ले, पीछे बाउंड्री के बाहर। गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें आने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है वहां पर। और ये हवा में 1 बाउंस कलेक्ट किया और थ्रो। 1 रन पर ये अंत गेंद पर ओवर समाप्त। फिरोज का 25 रन स्कोरबोर्ड पर 12-44, यानी प्रति ओवर 22 रन। हर ओवर में 22 रनों की जरूरत। 12-44। देखिए समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 4:10 हुए हैं, 2 मैचेस और हैं। 6 ओवर के मुकाबले मुश्किल है। 25-44 की जरूरत, 12 गेंदे। कमेटी डिसाइड करें, कमेटी मेंबर्स डिसाइड करें। यह मुकाबला मुझे लगता है कि और 4:30 तक जाएगा। 1.5 घंटे आपके पास है, 1.5 घंटे में 2 मैचेस। शामा
हवा में गेंद और नीचे पेड़ों से टकराई गेंद और मिलेंगे 6 रन डीजे। पहली गेंद पर 6 लगा के इरादे दर्शाए हैं कि 22 रन हर ओवर में बनाने हैं। तो क्यों बनाने हैं? क्योंकि टीम को जीत के पायदान पर ले जाना है। ओ ये अच्छी और डॉट बॉल है। ओ हो अच्छी वापसी यहां पर शामा की। 4 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की। भाई बाइक हटानी है वहां से प्लीज। 3 बॉल हुआ है, सॉरी भाई, बाइक हटानी है वहां से। जिसके हैंडल लॉक से प्लीज जाए, थोड़ा हटाए बाइक के, गेस्ट अभी आ रहे हैं वहां से। वो एक और डॉट बॉल जी नहीं, यहां पर 1 रन मिल गया है। ये 22 के चलते भाई जिसकी बाइक है अगर नहीं हटाएंगे वहां हवा निकाल कर छोड़ दी जाएगी। सो प्लीज भाई जा रहे हैं, देखिए लोग हवा निकालने, रास्ते में जो भी बाइक होगी उसकी हवा निकाल दी जाएगी। हो गया टॉस भाई, टॉस हो गया। जाइए भाई, आपको परमिशन दे रहे हैं कमेटी मेंबर। पहला टॉस बुलाओ, बोलो भाई। नहीं भाई मिल लो ना, इधर ओवर कम होगी शायद टाइम के हिसाब से। फकीरा भाई आपका कैप्टन जो भी है आ जाए इधर। फकीरा आके यहाँ कमेटी से मिल ले, शायद ओवर कम हो रहा है टाइम को देखते हुए। आकर बात कर लें आप एक बार। इस बार भी हवा में है। ओ बहुत बढ़िया कैच, शामा के इस समय विकेट डीजे। मिनट पर एक मैच समाप्त हो रहा है और अब आप देख सकते हैं टाइम कितना है। 6 बजे से पहले मगरिब हो जाती है। तो आ जाए फकीरा भाई, बात कर ले यहाँ पर। जो भी कैप्टन है पहले आ जाए भाई जल्दी इधर। लास्ट गेंद इस ओवर की। एक और सफलता शामा के नाम डीजे। स्कोर 32-32।
चलिए 6 ओवर का ही होगा अगला मुकाबला। फाइनल का अल्लाह मालिक। 32 रन। शहबाज आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। कितना चाहिए? 32 हुआ है ना, तो 36 चाहिए, नहीं 37 चाहिए, 37 चाहिए, 637। ये बॉल अंदर आ चुकी है। नहीं सर, भाग के लिया है रन। 2 रन। 5 35, 5 गेंदे 35 रन। तुम जाओ, रेडी रखो भाई, रेडी रखे टीम, नेक्स्ट मैच की टीम रेडी रखे। अब दुआ की जरूरत, ऐसी ही दुआ होती रहे। पांच 34 वाइट सर। 5 गेंदे 34 रन, 34 रन। और ये गेंद जा चुकी है। बिग 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 षटकार डीजे। चार 28, 4 गेंदे 28 रन। 4 चौके लग जाए और 4 वाइट आ जाए तो क्या होगा? 4 छक्के लग जाए। ओ ये ओ रोकने में इरफान कामयाब। 3 गेंदे 27 रन। 3 गेंदे 27। नेक्स्ट टीम गेट रेडी। फौरन मैच के बाद ताबा लेना है आपको ग्राउंड का। जरा भी आप यहां वहां ना जाएं प्लीज। सारी टीम रेडी रहे। फील्डिंग टीम, बैट्समैन रेडी रखे। एनके अपने बैट्समैन रेडी कर लें। तुम्हारी फील्डिंग है, ओके, तो पूरी रेडी हो जाए भाई। ये फिर से वाइट। समय बचाना है, ये समय गंवा रहे हैं। कितना चाहिए? 2 बॉल भाई, 2 बॉल। दो 25 भाई, जल्दी हाँ प्लीज। एनके भाई जाओ ना। ये अरे 2 ही बॉल बाकी। अरे भाई जान झूमे। वाइट है। और ये मैच समाप्त। तो पहली फाइनलिस्ट टीम भाईचारा। आया है राजा